उड़ने वाला लहंगा। बिहार के गांव में एक छोटा सा लड़का अर्नव और उसके पिता हरि रहता था। अर्नव बचपन से ही चल फिर नहीं सकता था, पर पढ़ने में बहुत होशियार था। एक शाम अर्नव अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी बाहर से जाते हुए कुछ बच्चे, चलो अर्नव, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अरे अरे अरे, ये क्या पकड़म पकड़ाई खेलेगा, इसके तो पैर ही नहीं है। अरे खेलेगा ना, व्हील चेयर से पकड़ेगा सबको। आना, आजा आजा आजा। पापा पापा, क्या हुआ मेरे राजा बेटे को? काहे का राजा बेटा पापा? सब मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं। क्या हुआ? किसने मजाक उड़ाया तुम्हारा? सब मजाक उड़ाते हैं, सब के सब खेल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मैं ही ऐसा क्यों हूँ? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इससे अच्छा तो मुझे पैदा ही नहीं करता। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम तो बहुत स्पेशल हो, तुम तो मेरी जान हो। तुम्हारे पास पैर नहीं तो क्या हुआ? देखो, भगवान ने तुम्हें इतना तेज दिमाग दिया है, पढ़ाई में तो तुम सबसे आगे हो। क्या स्पेशल पापा? न कहीं आ सकता हूँ, न कहीं जा सकता हूँ। एक दिन स्कूल में अर्नव का क्लासमेट जो उससे बहुत चिढ़ता था। देखना, इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगा। तुम कैसे फर्स्ट आओगे? हर बार तो अर्नव फर्स्ट आता है। देख लेना, इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगा। हर बार की तरह इस बार भी अर्नव ही फर्स्ट आता है और बबलू उससे और ज्यादा जलने लगता है। पापा पापा, देखो देखो, मैं फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह मेरे लाडले बेटे, आज तो मैं अपने लाडले बेटे के लिए कुछ मीठा बनाऊंगा। आज तुम्हारी माँ होती तो बहुत खुश होती। पता नहीं खुशी से क्या क्या बनाती। तुम्हारी माँ जैसा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। ओहो पापा, आप जो भी बनाएंगे मुझे आपके हाथ का बना हुआ सब अच्छा लगता है। एक दिन स्कूल में बबलू और उसके कुछ दोस्त सामने से अर्नव को आता हुआ देखते हैं। देखो देखो, अर्नव आ रहा है, आज इसे मजा चखाते हैं। बबलू अर्नव की व्हील चेयर में लकड़ी फंसाकर उसे गिरा देता है। तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या हुआ अर्नव? उठो उठो। अरे अर्नव, उठो उठो, कैसे गिर गए तुम? लगी तो नहीं कहीं? अर्नव घर रोते हुए आ जाता है। पापा, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या हुआ बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाओगे? सब मुझे स्कूल में परेशान करते हैं। कोई पीछे से मेरे बाल खींचता है, कोई सामान लेकर भाग जाता है। आज तो बबलू ने मुझे गिरा ही दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो मुझे आए दिन परेशान करते रहते हैं। बस बहुत हो गया, मुझे अब स्कूल नहीं जाना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन तुम पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनोगे। हरि अर्नव को बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद भी दुखी होता है और दुखी होकर वो पूजा के लिए जाता है। हे माँ, ये कैसी विपत्ति है। मेरे बेटे का मन तो पूरी तरह टूट चुका है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। इसकी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई। मैं पूरे दिन काम करता हूँ, ये बेचारा अकेला घर में बैठे बैठे अपने आप को कोसता रहता है। अब किसका सहारा लूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे अम्बे, अब तू ही कुछ चमत्कार कर। रात को सोते समय एकदम से खूब तेज रोशनी होती है और हरि की आंखें खुल जाती हैं। अरे ये कैसी रोशनी है? कुछ ही सेकंड में वहां देवी माँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, हे मेरे भक्त, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे बेटे का दुख भी जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें ये जादुई लहंगा देने आई हूँ। इसे पहनकर वो उड़ सकेगा, जहाँ मन करेगा वहाँ आ जा सकेगा। हे देवी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पर इतनी कृपा की। अब तो वो स्कूल जाने से भी मना नहीं करेगा। परंतु ध्यान रहे, इस लहंगे का जादू
तुम उसे नहीं बताओगे, उसे ये बात खुद पता चलनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माँ। देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। अगले दिन अर्नव, अर्नव उठो, देखो मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए। अरे वाह पापा, इतना सुंदर लहंगा किसके लिए है ये? ये मेरे राजा बेटे के लिए है। पापा ये आप क्या बोल रहे हो? मैं लड़का होकर लहंगा पहनूंगा? वैसे ही सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, अब आप भी मेरा मजाक बना रहे हो। नहीं नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं बना रहा, ये तुम्हारी माँ ने बनाया था। उसे लड़की का बहुत शौक था, इसीलिए वो ये लहंगा अपनी बेटी को सोचकर बनाया था। मैं भावनाओं में बह गया था। अगर तुम्हें नहीं पहनना तो मत पहनो ये लहंगा। हरी सोच में पड़ जाता है कि ये लहंगा अर्नव को कैसे पहनाया जाए। फिर भी उस लहंगे को वो बेड में रख देता है। एक दिन अर्नव खिड़की के पास बैठा हुआ था और बाहर बच्चों को खेलते और पक्षियों को उड़ता हुआ देख रहा था। ये पक्षी कितने अच्छे होते हैं, जहाँ मन करे जा सकते हैं। काश मैं इन पक्षियों की तरह उड़ पाता तो कितना अच्छा होता। तभी अर्नव एक औरत को अपनी बच्ची से प्यार करते हुए देखता है। वो बच्ची की माँ कभी बच्ची की चोटी ठीक करती तो कभी उसके फ्रॉक को ठीक करती। ये सब अर्नव देखकर सोचता है, अगर मेरी माँ होती तो आज वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती। और यही सोचता हुआ अर्नव अपने रूम में जाता है। वहाँ उस चमकते हुए लहंगे को देखकर सोचता है, काश मैं लड़की होती तो अपनी माँ का बना हुआ लहंगा पहनती। अरे हाँ, अगर ये लहंगा मुझे किसी ने पहने हुए देखा तभी तो वो मेरा मजाक बनाएंगे। अभी तो घर में कोई भी नहीं है, मैं ये लहंगा पहन लेता हूँ। और अर्नव लहंगा पहन लेता है। एकदम से अर्नव का लहंगा हिलता है और अर्नव रूम में उड़ने लगता है। अरे ये क्या, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हाँ, बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतारो। तभी हरी वहाँ आ जाता है। अर्नब क्या हुआ बेटा, उठो, तुम ठीक तो हो? अर्नब बेटा तुम ठीक तो हो? अर्नब बेटा। पापा मैं हवा में उड़ रहा था। मैंने माँ का बना हुआ लहंगा पहना और तभी मैं हवा में उड़ने लगा। ऐसा लगा कोई भूत मुझे हवा में उड़ा रहा था। नहीं बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम परेशान मत हो, आराम करो। बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये सब तो देवी माँ और इस जादुई लहंगे का कमाल है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। कुछ दिन बाद अर्नव की खिड़की पर एक चोट लगा हुआ कबूतर आकर बैठता है। ओह, इसको तो चोट लगी है, कितना खून निकल रहा है। पापा जल्दी आओ। अर्नव के पापा नहीं आते। तभी अर्नव व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है। ओह, कैसे बताऊं तुम्हें, काश मैं तुम्हारे पास आ पाता। मैं एक बार वो लहंगा पहनकर देखूं, क्या पता मैं फिर से उड़ने लगूं और इस कबूतर की हेल्प कर सकूं। तभी जल्दी से अंदर जाकर अर्नव वो लहंगा पहनता है और एकदम से उड़ने लगता है और चिल्लाता है, पापा बचाओ, फिर से भूत आ गया। पापा मुझे ये भूत उड़ा कर ले जा रहा है। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे फिर से किसी भूत ने उड़ा दिया। पापा बचाओ मुझे। नहीं बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होते। वो देखो, कबूतर को चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। उसको जल्दी से ठीक करो वरना वो चला जाएगा। जल्दी करो, पकड़ो उसे, पकड़ो बेटा, जल्दी करो। अर्नव का उड़ने से ध्यान हटकर कबूतर पर चला जाता है। पापा जल्दी से रुई, दवा और पट्टी ले आओ। अर्नव कबूतर की पट्टी कर देता है और उसकी देखभाल करता है। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हवा में कैसे उड़ने लगता हूँ। उस दिन भी जब मैंने ये लहंगा पहना था तो मैं हवा में उड़ रहा था, और आज भी जब मैंने ये लहंगा पहना तो मैं हवा में उड़ने लगा। मुझे तो लगता है जरूर इस लहंगे में कुछ जादू है। मेरे ख्याल से ये कोई जादुई लहंगा है। मैं दोबारा कुछ बोल कर देखूं? तभी अर्नव बोलता है, मुझे किचन में जाना है। तभी अर्नव उड़कर किचन में पहुंच जाता है। फिर अर्नव वापस अपने पापा के पास आता है। देखा पापा, ये उड़ने वाला लहंगा है। मेरी माँ मुझे दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए उन्होंने मुझे ये लहंगा दिया है। चलो अच्छा है, इसे खुद ही पता चल गया।
अब तुम जहां मन करे वहां जा सकते हो। लेकिन पापा, ये लहंगा मैं बाहर कैसे पहनूं? सब मेरा मजाक बनाएंगे। बेटा, अगर तुम लोगों की बातें सुनोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने बिना पैरों के कितने परेशान थे, कोई तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आता था। आज जब माता रानी ने तुम्हारी पुकार सुन ली तो तुम लोगों की चिंता कर रहे हो। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। सच पापा, अब तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अब तो मैं स्कूल भी जा सकता हूँ। कोई मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। वाह पापा। हे देवी माँ, आपने मेरी सारी परेशानी हल कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अब अर्नव बहुत खुश रहता था। उसे जहाँ भी जाना होता वो वही लहंगा पहनकर चला जाता था और सब उसे देखकर मजाक उड़ाने की जगह सब हैरान हो जाते और अर्नव से उड़ने का राज पूछने लगते। सब उसके जादू की वजह से उससे दोस्ती करने लग गए और धीरे धीरे अर्नव के बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बन गए।